बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद बिलाल। बात करते हैं जी फ़हद मुस्तफ़ा साहब, जो कि जीतो पाकिस्तान प्रोग्राम के एक बहुत बड़े एक होस्ट हैं और उनको कंसिडर किया जाता है कि पाकिस्तान की माया नाज और नाम निहाद एक एंकर है और इनसे बड़ा कोई एंकर नहीं है। जिस तरह से उन्होंने रिश्ते करवाने वाली माई का रोल जो निभाया है सना जावेद और शोएब मलिक के दरमियान में, आज मैं आपको सारी तफसील ये बताने वाला हूँ। नईम हनीफ हैं जी ARY न्यूज़ के साबिक ब्यूरो चीफ और अब वो समा न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं। उन्होंने तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं शोएब मलिक और सना जावेद के रिलेशन के हवाले से। ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल MB पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबा लें और आप अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। नाज़रीन, बात करते हैं जी नईम हनीफ, साबिक ब्यूरो चीफ ARY न्यूज़ और अब वो समा न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं। उन्होंने तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं शोएब मलिक और सना जावेद के मामले को, रिलेशन को लेके। वो एक मंझे हुए शोबिज़ इंडस्ट्री के रिपोर्टर माने जाते हैं नईम हनीफ। उन्होंने कहा है कि शोएब मलिक और सना जावेद के दरमियान में पिछले 3 साल से बहुत ही करीबी रिलेशंस थे और शोएब मलिक साहब को जब भी फ़हद मुस्तफ़ा के प्रोग्राम में जीतो पाकिस्तान में बुलाया जाता था या किसी भी प्रोग्राम में कोई बुलाता था तो शोएब मलिक साहब की ये शर्त होती थी कि अगर आप वहाँ पे सना जावेद को साथ बुलाएंगे तो मैं उस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करूँगा, अदरवाइज़ मैं उस प्रोग्राम के अंदर शरीक नहीं हूँगा। ये कहना है जी नईम हनीफ, साबिक ब्यूरो चीफ ARY न्यूज़ और इस वक्त समा न्यूज़ के साथ वो मुंसलिक हैं जी। एक बहुत मंझे हुए, एक ऑथेंटिक, और उनकी बात को ऑथेंटिक माना जाता है, वो एक रिपोर्टर हैं। उन्हें ये सारी बातें, सारा कट्टा चट्टा खोल के रख दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इसका सारा जो क्रेडिट है, सारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये सारी जो सारा ये मामला है, ये सारा का सारा फ़हद मुस्तफ़ा के ऊपर उन्होंने डाल दिया। उन्होंने कहा कि सारा जो है वो इशू, सारा जो मामला, ये सारा सना जावेद और शोएब मलिक को दरमियान में लाने वाले, आपस में करीब करने वाले और सानिया मिर्ज़ा का एक चलता घर उजाड़ने वाले जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो फ़हद मुस्तफ़ा हैं। क्योंकि पिछले 3 साल से जो फ़हद मुस्तफ़ा साहब शोएब मलिक को और सना जावेद को लेके जिस तरह से प्रोग्राम में बुला रहे थे और जिस कंडीशन पर शोएब मलिक साहब सना जावेद को बुलवाते थे कि अगर सना जावेद प्रोग्राम में होंगी तो मैं प्रोग्राम में शिरकत करूंगा, अदरवाइज़ मैं प्रोग्राम में शिरकत नहीं करूंगा। तो ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबल बंदा जो है वो फ़हद मुस्तफ़ा है। एक तरफ तो फ़हद मुस्तफ़ा साहब जो है वो व्लॉगर्स पर बात करते हैं, उनको इस तरह से वो एक पब्लिक फिगर बनकर बात करते हैं कि किस तरह जो व्लॉगर्स हैं वो अपनी फैमिलीज़ को दिखा के पैसा कमा रहे हैं और बेहयाई को जो फ़रोग दे रहे हैं। तो किस दूसरे एंगल पे अगर आप फ़हद मुस्तफ़ा साहब को ख़ुद देखें तो वो जिस तरह से वो आवाज़ें कह के लगा रहे होते हैं अपने जीतो प्रोग्राम के अंदर, जीतो पाकिस्तान प्रोग्राम के अंदर, वो फुफ्फो, वो खाला, वो फ़लाँ लड़की आ जाए, वो फ़लाँ आ जाए और उनको डांस करवाते हैं। वहाँ पर जो बेहयाई और बेहूदगी वहाँ पर करवाई जाती है लोगों से, तो मेरे ख्याल से फ़हद मुस्तफ़ा साहब को ये 100 बार सोचना चाहिए ऐसा बयान देने से पहले, व्लॉगर्स के ऊपर बात करने से पहले। कि कोई व्लॉगर अपनी फैमिली को दिखा के पैसा कमा रहा है, कोई व्लॉगर उसको दिखा के पैसा कमा रहा है। तो वो कहते हैं ना कि एक वो किसी का कुत्ता कुत्ता तो हमारा कुत्ता टॉमी, वो कुछ इस तरह से वो है एक। तो मेरे ख्याल से ये वही बात है कि आप तो दूसरों की फैमिली दिखा के तो पैसा कमा रहे हैं। आप जब उनकी फैमिलीज दिखाते तो देन आपको कोई शर्म नहीं आती कि यार किसी की फैमिली, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, जिस तरह से आप आवाज़ें, जिस तरह से आप कह के लगा रहे होते हैं, ओ लड़की, ओ फूफो, ओ चाचो, ओ खाला, जिस तरह से आप बोल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से फ़हद मुस्तफ़ा को ये बयान देने से, पब्लिक फिगर बनकर ये बातें और सोशल मीडिया पर आकर ये बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। एटलीस्ट जो व्लॉगर्स हैं वो अपनी फैमिली के साथ तो हैं, अपने भाई के साथ या अपनी बहन के साथ या किसी माँ या बेटे के साथ या अपने घर में तो है ना, लड़की महफूज तो है ना। अगर वो किसी को, अब कोई अपनी फैमिली को भी दिखा रहा है तो वो अपनी फैमिली महफूज तो है ना, वो लड़की को बाहर तो नहीं है, अकेली तो नहीं घूम रही है जिसके ऊपर फ़हद मुस्तफ़ा साहब बात कर रहे हैं। आप तो सबके वहाँ पे सैकड़ों आवाम के साथ, सैकड़ों दर्जनों लड़कियों के साथ जो है वो जिस तरह से शुगल कर रहे थे, बातें कर रहे थे, देन आपको ज़रा भी ख्याल नहीं आता कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से एक नाम महरम लड़का जो है उसको लड़की के साथ बात करने की परमिशन ही नहीं है और आप किस तरह से उनके साथ फ्री हो रहे थे। देन आपको ये ज़रा भी सोच नहीं आती कि व्लॉगर्स जो है वो अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बहन बेटी के साथ जब बात कर रहे थे तो देन उसके ऊपर आपने बात जो है वो बहुत जल्दी से कर दी और अब आपको ये ज़रा भी ख्याल नहीं है कि आप किस तरह से एक चलते घर को उजाड़ रहे हैं।
उस वक्त की ये बातें नईम हनीफ ने ये सारी बातें जो है वो बताई। उन्होंने कहा कि ये उस वक्त की बातें हैं जब शोएब मलिक साहब सानिया मिर्ज़ा के हस्बैंड थे, उसके शरीक हयात थे, और शोएब मलिक जो है वो एक बेटे के बाप थे। और जो सना जावेद हैं, उमैर जसवाल जिसने कोक स्टूडियो के अंदर गाना गाया था, उसकी वाइफ थी। उस वक्त से लेकर अब तक शोएब मलिक और सना जावेद का आपस में रिलेशन जो है वो चल रहा था, और सारा का सारा रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट जो है वो ये फ़ाद मुस्तफ़ा साहब को जाता है, जिसको ये सारी बातें पता थी। और उन बातों को पता होने के बावजूद ये उनको मज़ीद अपने प्रोग्राम में बुलवाते थे, और अपने व्यूज़ के लिए, अपने लाइक्स के चक्करों में, अपने पैसे के चक्करों में इन्होंने दूसरे के घर को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी फ़ाद मुस्तफ़ा साहब ने। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई दूसरा बंदा नहीं कह रहा, ये तो कोई तीसरा बंदा नहीं कह रहा, बल्कि नईम हनीफ साबिक ब्यूरो चीफ ARY और इस वक्त समा के साथ वो मुंसलिक हैं। उन्होंने ये सारे इंकशाफात किए हैं, और उन्होंने सारी ये तफसील जो है वो कट्टा चट्टा खोल के उन्होंने रख दिया, और इस वक्त वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं। सारी बातें जो है वो इस वक्त वो तहलका खेज़ इंकशाफात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर कहूँगा कि साबिक ब्यूरो चीफ जो है वो नईम हनीफ जो हैं, अगर उनको ये पता थी, अगर उनको ये सारी इंफॉर्मेशन थी, तो उनको भी चाहिए था कि वो ये मामले को सोशल मीडिया पे लेके आते या सानिया मिर्ज़ा को शेयर करते। बल्कि नईम हनीफ ने यह भी बताया कि जब ये सारी चीटिंग चल रही थी, जब ये सारा मामला चल रहा था, तो सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक की फैमिली को दुबई बुलाया, और दुबई बुला के वहाँ पे ये सारा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और सानिया मिर्ज़ा ने ये सारी बातें शोएब मलिक की फ़ैमिली के साथ की, और शोएब मलिक साहब ने ये सारी बातों को डिनायल किया कि बिल्कुल मेरा इसके सना जावेद के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई भी चक्कर मेरा नहीं है। लेकिन सानिया मिर्ज़ा शायद ये समझती रहें कि शायद जिस तरह मर्द जो है वो दूसरी औरतों के साथ अफेयर्स में रहते हैं, तो शायद शोएब मलिक समझ जाएंगे, और एक दिन आएगा जब शोएब मलिक वापस आ जाएंगे। और ये सच है कि सानिया मिर्ज़ा ने भरपूर कोशिश की इस रिलेशन को बचाने के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक बेटे की माँ हैं। लेकिन शोएब मलिक साहब यह फैसला कर चुके थे कि वो एक बेटे के बाप अब नहीं रहने वाले, और अब वो अपने बेटे को अकेला छोड़ने वाले हैं। वो बेटा जो ना तो अब पाकिस्तान का रहा, ना अब इंडिया का रहा। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा फ़ाद मुस्तफ़ा साहब को कि आपको ये सोचना चाहिए था, आपको अगर ऐसा मामला चल रहा था, शोएब मलिक ये फरमाइश कर रहे थे, शोएब मलिक ये कहते थे कि सना जावेद अगर प्रोग्राम में आएगी, तो मेरे ख्याल से उस वक्त शोएब मलिक को सना जावेद को बुलाने से पहले उमैर जसवाल जो हैं, उसके जो हस्बैंड थे सना जावेद के, उनको साथ बुलाना चाहिए था, उसके साथ प्रोग्राम में शिरकत करवानी चाहिए थी, ना कि शोएब मलिक के साथ वो जिस तरह से वो यसु पंजू हार कबूतर उधर खिलवाते हैं, और जिस तरह से वो लोगों को बेवकूफ़ बना के, और जिस तरह से वो व्लॉगर्स पे बात करते हैं, उनको बेहया बेवकूफ़ बोलते हैं। और ये शोएब अख्तर के प्रोग्राम में भी वो कह चुके हैं कि मैं तो कोई अपनी फैमिली नहीं दिखाता, मैं तो दूसरों की फैमिलीज़ के साथ जाके जो है वो जीतो पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है वो होस्ट करता हूँ, वहाँ पे लोगों की फैमिलीज़ आती हैं, मेरी फैमिली तो नहीं होती, मैंने तो कभी अपनी फैमिली नहीं दिखाई है। तो मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयानबाजी देने से पहले। अगर किसी की माँ बहन बेटी के साथ आप बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आप उसको माँ बहन बेटी नहीं समझ रहे ना, फिर इसका मतलब यही हुआ आप दूसरों के व्लॉगर्स जो कि अपनी माँ बहन बेटी के साथ बात कर रहे हैं, साथ व्लॉग कर रहे हैं, साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप उनको बेहया बेशरम कह रहे हैं कि वो बेशरम लोग हैं। लेकिन आप किसी की फैमिलीज़ के साथ जब ये प्रोग्राम अपना शो करते हैं, होस्ट करते हैं, तो देन आपको ज़रा ख्याल नहीं आता कि आप किस तरह का पैसा कमा रहे हैं। अगर व्लॉगर्स जो है बेहयाई का पैसा कमा रहे हैं, तो आप किस टाइप का पैसा कमाते हैं? दूसरों की फैमिलीज़ दिखा के, दूसरों की फैमिलीज़ को बुला के, जिस तरह से आप कह के लगा रहे थे, जिस तरह से आप लोगों को बुला रहे होते हैं, जिस तरह से सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक का तो मैं नहीं कहूँगा, जिस तरह से सानिया मिर्ज़ा का अब घर उजड़ गया, और जिस तरह से सानिया मिर्ज़ा को पूरे इंडिया के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ट्रोलिंग किया जा रहा है सानिया मिर्ज़ा को लेके, और सानिया मिर्ज़ा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और जिस तरह से सानिया मिर्ज़ा को ये ताने दिए जा रहे हैं कि आप डिज़र्व करती थी, आपको शोएब मलिक के साथ शादी करनी नहीं चाहिए थी, आपको इंडिया के अंदर जो मर्द जो है वो नहीं थे, आपको पाकिस्तानी मर्द ही मिला था। ये शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा को लेके सानिया मिर्ज़ा को इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सानिया मिर्ज़ा क्योंकि एक औरत है, एक लड़की है, उनको ये बर्दाश्त करना था, और बिलाखिर एक लड़की को, एक औरत को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। एक हस्बैंड जब डिवोर्स दे देता है तो वो तो शादी कर लेता है, लेकिन शायद उस औरत के साथ, उस खवातीन
ख़वातीन के साथ या जो भी ख़वातीन जिनको डिवोर्स हो जाती है शायद उनके साथ कोई दोबारा शादी करने के लिए 100 दफ़ा सोचता है। और शायद ऐसा भी होता है कभी कभी कि उस औरत बेचारी की शादी नहीं होती है, वो पूरी ज़िंदगी अपनी बेवा गुजार देती है। तो खैर सानिया मिर्ज़ा एक पब्लिक फिगर है पूरे इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक उनकी लाइमलाइट है, फेमस हैं, उनकी शायद शादी हो जाएगी, लेकिन वो बच्चा जो है वो खुलम खुला ना तो पाकिस्तान में आ सकता है और ना ही शोएब मलिक से उस एंगल से उस हैसियत से मिल सकता है कि शायद शोएब मलिक जो हैं उनके बाप हैं। तो ये देखना होगा। और इसके ऊपर शोबिज़ इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, उनको बात करनी चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर बात करनी चाहिए। इससे पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब हुआ मेरे ख्याल से। ये शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की जो शादी थी, इससे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक पॉजिटिव जेस्चर था, इससे आपस में एक अच्छा जेस्चर जा रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के मुस्लिम्स जो हैं एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। लेकिन इस मिसाल को, इस नज़ीर को शोएब मलिक साहब ने बिल्कुल गलत साबित किया और शोएब मलिक ने अपनी एक पब्लिक फिगर होने का, एक क्रिकेटर होने का जो सहारा लेते हुए, अपने आप को ये सोचते हुए कि शायद मेरी तो शादी हो जाएगी, तो उन्होंने ये सारा मामला जो है वो साइड पे कर दिया। पूरे पाकिस्तान की बदनामी उन्होंने करवाई, जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर, और जिस तरह से अब इंटरनेशनल मीडिया इस बात को जो उछाल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है कि पाकिस्तानी जो मर्द हैं वो होते ही ऐसे हैं। तो मेरे ख्याल से इस इशू के बाद, इस शोएब मलिक के किरदार के बाद, मेरे ख्याल से अब हर बंदा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो अवाम हैं वो पाकिस्तानी मर्दों के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे और पाकिस्तानी मर्दों के ऊपर बिल्कुल भी कभी यकीन बिलीव नहीं करेंगे। इस हवाले से आप जो भी सोचते समझते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार ज़रूर दीजिए कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है या कितना मैं गलत बोल रहा हूँ। किसी को अच्छा लगा हो, किसी को बुरा लगा हो, इसके लिए माजरत। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एमबी पाकिस्तान को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए एमबी पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।